हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड। तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, एक ये लाइन का इक्वेशन देखा था जो क्या एक पॉइंट से पास कर रही थी और किसी एक वेक्टर का पैरेलल पैरेलल था। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से बताया था हमने कि मान लीजिए एक लाइन है जो पॉइंट ए से पास करती है और क्या वेक्टर बी के पैरेलल है। ठीक, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? देखिए, जो हमारा पॉइंट दिया हुआ था हमारे को, उस पॉइंट का हमने मान लिया पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, ए मान लिया था, और हमने इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट आर एज्यूम किया था विद पोजीशन वेक्टर आर, और हमने बोला कि ये लाइन मान लीजिए वेक्टर बी के पैरेलल जाती है, तब इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या था हमारे पास, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लेम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जहां पे ए हमारा क्या है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बी हमारे पास क्या है, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है या जिस वेक्टर के डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, अब देखो हमने यहां से इस इक्वेशन में डिस्कस ये किया था कि जो लेम्डा के साथ हमारे वेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, और जो विदाउट लेम्डा होता है वो हमारा क्या होता है, जो पॉइंट गिवन होता है क्वेश्चन में उसका पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने क्या किया, इस इक्वेशन से लेम्डा हटाने का ट्राई किया था, और जब मैं लेम्डा हटाया तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आया था। ठीक है, क्या निकल के आया, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग लाइन का नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट था लाइन का इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, और हमने कार्टेशियन फॉर्म निकाला था और ये बोला था आपको कि सपोज कर लो कि लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ए बी सी क्या दिया हुआ है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। उस केस में हमारे पास जो इक्वेशन था लाइन के कार्टेशियन फॉर्म में वो क्या आया था, x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी, वेयर x1 y1 z1 आर इज अ पॉइंट ऑन लाइन। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 z1 क्या पॉइंट दिया हुआ है जिसे लाइन पास करती है। ओके, फिर हमने ये कहा कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्शन रेशियो, अगर मेरे को डायरेक्शन कोसाइन दिया जाए तो फॉर्मूला चेंज नहीं करता है। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ क्या होगा, ए डायरेक्शन रेशियो के प्लेस पे डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। ठीक है, और हमने ये बताया था कि आप क्वेश्चन में कैसे पता करोगे कि डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है कि डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो वेरी सिंपल यार। ठीक है, आप जानते हो अगर डायरेक्शन कोसाइन होगा तो उनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर ये उनके स्क्वायर का सम 1 के इक्वल नहीं आया, दैट मींस जो हमारे को दिया रहेगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा। ठीक है, ओके, और फिर हमने ये आपको बताया था कि अगर मेरे को कोई जनरल पॉइंट लाइन पे एज्यूम करना हो, सपोज कर लो मुझे कोई एक पॉइंट जनरल पॉइंट, मान लो जनरल पॉइंट है लाइन पे, तो इस पॉइंट को हम कैसे एज्यूम करेंगे, उसके लिए हमने क्या बताया था, जो जनरल पॉइंट हमारा होगा लाइन पे x1 प्लस ए टाइम्स लेम्डा कॉमा y1 प्लस बी टाइम लेम्डा कॉमा z1 प्लस सी टाइम लेम्डा, ये हमारा क्या होगा, एनी पॉइंट ऑन एनी जनरल पॉइंट ऑन लाइन। कोई भी जनरल पॉइंट अगर लाइन पे एज्यूम करूंगा मैं तो इस तरीके से करूंगा। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ओके, इसमें कुछ आप नोट लिख लो। नोट का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय इक्वेशन। ठीक, देखिए तो आपको मैं पहले हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था 3D का, उसमें मैं आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में बताया था। तो वहां पे मैंने आपको लिखवाया था कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, याद है आपको क्या? चलिए, नहीं याद है तो आप क्या करो, जाके रिवीजन कर लो एक बार, नोट्स को याद कर लो। ठीक है, मैं बता देता हूं, एक्स एक्सिस का डीसीएस क्या होता है, 1,0,0। अब देखिए चूंकि एक्स एक्सिस ओरिजिन से पास करता है, इट मींस जो हमारे को जो पॉइंट हमारा है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, दैट इज x1, y1, z1 क्या हो जाएगा, 0,0,0। क्या करो, इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए, लेकिन चूंकि हमारे को क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस दिया हुआ है तो मैं इसको यूज कर लूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 0/1 इक्वल टू y माइनस 0/0 इक्वल टू z माइनस 0/0। आप कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक है, मैं फिर से और बता देता हूं, ये हमारे को क्या, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है, और हमारे को पता है कि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस क्या होता है, 1, 0, 0। ओके,
और नाउ देखो चूंकि एक्स एक्सिस किससे पास करती है, ओरिजिन से पास करती है, दैट मींस x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 एंड z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। आप इस पे रख दीजिए। ओके, या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो और एक्स एक्सिस की इक्वेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंस एक्स एक्सिस पर ऑन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ y एंड z विल बी 0, दैट मींस जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो किसके इक्वल होगा 0 का, एंड z का कोऑर्डिनेट भी किसके इक्वल होगा 0 का। तो ये भी जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, सेकंड पॉइंट, बट बिफोर सेकंड पॉइंट देखिए, अगर मेरे को कोई पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे एज्यूम करना हो, ठीक है, जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे एक पॉइंट लाइन पे एज्यूम करा, या कैसे हम लोग जनरल पॉइंट को लेंगे, उसी टाइप से अगर मेरे को कोई जनरल पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेना पड़े तो कैसे एज्यूम करेंगे आप, वेरी सिंपल, जैसे आपने यहाँ से निकाला था वैसे यहाँ भी निकाल दो। सपोज कर लो ये जो हमारे को है वो लेमडा के इक्वल मान लिया हमने, किसको इक्वल माना, लेमडा के इक्वल। अगर आप इस दोनों को इक्वल करोगे तो यहाँ से एक्स वैल्यू निकल के आएगी, कितना आएगा, लेमडा आएगा, कितना, लेमडा। यहां से करोगे तो 0 बन जाएगा, इसको इक्वल करोगे तो z कितना आएगा 0। ये हमारा पॉइंट निकल के आया x एक्सिस पे, यानी कि कोई भी जनरल पॉइंट x एक्सिस पे कैसे एज्यूम करेंगे, लेमडा 0, 0, यानी अपन ऐसे लिख सकते हैं एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होगा, लेमडा 0, 0। नाउ इक्वेशन ऑफ बाय एक्सिस, चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ बाय एक्सिस। सिंस एक्स वाई एक्सिस इज आल्सो पासेस थ्रू ओरिजिन एंड हैव डिस्टेंस 1, 0, 1, 0, दिस इंप्लाइज, आप क्या करो, पॉइंट को यहां पे रख दीजिए और डीसीएस की वैल्यू रख दोगे। जब पॉइंट रखोगे तो x1 कितना 0, y1 कितना होगा 0 होगा, z1 भी कितना हो जाएगा 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 0 अपॉन 0, m की वैल्यू, l की वैल्यू कितनी 0 होगी, ठीक है। फिर इक्वल टू y माइनस y1 इज ऑल्सो 0 बट m इज इक्वल टू 1, डीसीएस ऑफ y एक्सिस, फिर से सुन लो एक बार, डीसीएस कितना होता है y एक्सिस का 0, 1, 0, दैट मींस l की वैल्यू 0 होगी, m की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू भी कितनी होगी 0 होगी। इक्वल टू z माइनस z1 इज ऑल्सो 0 अपॉन 0। ये हमारा जो इक्वेशन निकल के आया है वो किसका इक्वेशन है, बाय एक्सिस का। आप सोचो बाय एक्सिस पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट भी 0 होंगे और z कोऑर्डिनेट भी कितने होंगे 0 होंगे, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और x इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0। ये भी हमारे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ बाय एक्सिस। एंड लास्ट, अच्छा सिमिलरली अगर मेरे को क्या करना पड़े, अगर बाय एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना पड़े जनरल पॉइंट, तो मैं क्या लूंगा, ऐसे एनी पॉइंट ऑन बाय एक्सिस क्या हो जाएगा 0, लेमडा 0। ओके, नाउ थर्ड वन इज इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस। अगर आप ये समझ गए तो आई थिंक मैं इसको ना भी समझाऊं तो चलेगा, ठीक है। तो जेड इक्वेशन की, जेड एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 1। या अपन लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जेड एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। दिस इंप्लाइज, और हम लोग कह सकते हैं x बराबर 0, y बराबर 0। ये हमारे पास क्या निकल के आया, जेड एक्सिस का इक्वेशन। सिमिलरली अगर मेरे को कोई जनरल पॉइंट जेड एक्सिस पे कंसीडर करना पड़े तो मैं क्या करूंगा 0, 0, लेमडा, ठीक है। चलिए याद कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या होता है। देखिए हमारा सेकेंड पॉइंट है, इक्वेशन का सेकेंड, लाइन के इक्वेशन का सेकेंड फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब हमारे को क्या दिया गया है, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और उन 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है और तब लाइन का इक्वेशन निकालना है हमारे को। देखिए मैं आपको सबसे पहले बताया था कि आपको कम लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मिनिमम 2 चीजें रिक्वायर होगी आपको। एक तो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है और लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लाइन का डायरेक्शन हमारे को नहीं दिया गया, सिर्फ क्या दिया गया, इसने एक पॉइंट और डायरेक्शन की बजाय इन्होंने क्या किया, सिर्फ 2 पॉइंट दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम इसके इक्वेशन को। सपोज कि ये लाइन है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास कर रही है। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि लाइन पॉइंट ए और पॉइंट बी से क्या कर रही है, पास कर रही है। मान लीजिए पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए है, एंड पॉइंट बी विथ पोजीशन वेक्टर
बी, हमने बी को एज्यूम कर लिया, बी का पोजीशन वेक्टर क्या किया, बी वेक्टर को एज्यूम कर लिया। ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक जनरल पॉइंट लेते हैं। तो मान लीजिए जनरल पॉइंट आर है, वेरिएबल पॉइंट आर है, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, आर है। अब हमारे को क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन बताना है। तो इक्वेशन आप लोग तीन फॉर्मेट लिखेंगे, तीन फॉर्मेट लिखेंगे, एक तो वेक्टर फॉर्म, फिर नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म एंड तीसरा कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। जैसे सपोज कर लीजिए आप यहाँ पे, अगर मैं वो ये बोलूं कि ये हमारा क्या है, ए आर वेक्टर है, ये हमारा क्या है, ए आर वेक्टर है, एंड दिस इज ए बी वेक्टर, ये हमारा क्या है, ए बी वेक्टर है। तो आप क्या देख पाओगे कि जो हमारे पास ए आर वेक्टर है एंड ए बी वेक्टर है, वो दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर हो गए। बोलो यस, होगा ना ये, यस यस होगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि ए आर वेक्टर और ए बी वेक्टर क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, लिखो यहाँ पे सिंस कि ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो मैं कुछ इस टाइप से इसको लिख सकता हूं, ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर। सोच लीजिए आप एक मिनट। ठीक है, दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, नाउ ए आर वेक्टर इज व्हाट, ए आर वेक्टर क्या होगा हमारे पास, ए आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए आर वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। दिस इंप्लाइज, इसको लोग क्या लिखेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर इज व्हाट, ए वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, अब इसको सॉल्व करो तो ए वेक्टर को उधर ले जाओ तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये हमारा जो इक्वेशन निकल के आया वो लाइन का कौन सा इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म। कौन सा, वेक्टर फॉर्म। तो ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब देखो हमारे को क्या करना है कि यहां से, चूंकि ये लैम्डा है तो लैम्डा को मैं हटा दूंगा, तब जो इक्वेशन बनेगा ये क्या होगा, इसमें नॉन पैरामेट्रिक होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस लैम्डा को हटाऊंगा। ठीक है, कैसे हटाऊंगा, देखो देखिए, सिंस ए आर वेक्टर, अगेन ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। दिस इंप्लाइज हम लोग कह सकते हैं ए आर किसके इक्वल है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर इज व्हाट, ए वेक्टर क्या होगी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म आई from a line which passes through 2 points। यानी कि हमारा क्या हो गया, इस लाइन का इक्वेशन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा है कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म, लाइन का इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है हमारे को, वेरी सिंपल। आपको मैं इसका जो फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है, जब लाइन एक पॉइंट से पास कर रही थी और किसी वेक्टर के पैरेलल था, तो हमारा इक्वेशन क्या निकल के आया था, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, वेयर a b एंड c आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। अगर डायरेक्शन रेशियो की बजाय डायरेक्शन कोसाइन दिया जाता तो यहां पे क्या होता, L हो जाता, यहां पे M हो जाता, यहां पे N हो जाता। तो देखो ये भी लाइन किससे पास कर रही थी, x1 y1 z1 से पास कर रही थी, और ये भी लाइन किससे पास कर रही है, ए पॉइंट से पास कर रही है, बी पॉइंट से पास कर रही है। तो हमने मान लिया ये जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो कितना, x1, y1, z1 मान लिया, और बी का पॉइंट मान लिया हमने x2, y2, z2 मान लिया। अब फिगर को अच्छे से देखें, ठीक है, वीडियो को रोक लो, पॉज कर लो, फिर देखो। ठीक है, चलिए तो देखो हमारे पास एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, x1, y1, z1 है, एंड दूसरा पॉइंट क्या है, x2, y2, z2। अब तो वही वाली बात हो गई ना कि ये भी लाइन किससे पास कर रही है, x1, y1, z1 पास कर रही है। अब अगर मैं किसी तरह से क्या कर लूं, इसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लूं, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में इसका डायरेक्शन रेशियो का वैल्यू रख दूंगा। तो भाई देखो दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते थे, उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेते थे। दिस इंप्लाइज हम यहां से कह सकते हैं कि डीआरएस ऑफ लाइन
डियरेस्ट ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये हमारा क्या निकल गया, डायरेक्शन रेशियो निकल गया। ठीक है, अब देखो ये लाइन भी किससे पास कर रही है, x1 y1 z1 से पास कर रही है। हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन ए बोले तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 सॉरी x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये जो इक्वेशन निकल के आया ये इस लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, r वेक्टर इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a वेक्टर। फिर नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, r वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल टू 0। एंड कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, ये हमारा था इक्वेशन। अब देखिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो क्वेश्चन को फिर समझते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट्स 2, -1, 4 एंड 4, 1, 3। देखिए ये 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है और इसका इक्वेशन पूछा गया मेरे को। कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से फॉर्मूले में पुट करिए और आंसर पाइए। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जब लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z2। ठीक है, चलिए तो देखो रख दीजिए, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी 2 है तो 2 रखा यहां पे। फिर x2 माइनस क्या होगा, x1 होगा, दैट इज 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। फिर इक्वल टू y माइनस y1, अब y1 कितना है, -1 है तो माइनस का माइनस क्या, +1 अपॉन y2 माइनस y1 दैट मींस 1 माइनस 1 कितना 2 हो जाएगा। ये भी 1 माइनस 1 में से -1 चला गया तो 2 इक्वल टू z माइनस z1 बोले तो 4 दिया हमने और फिर नीचे आ जाओ तो कितना होगा, z2 माइनस z1 दैट इज 3 माइनस 4 विच इज -1। ये हमारा क्या हुआ, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। पॉइंट जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और कब 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। ओके, चलिए देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। ठीक है, और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट दोनों लाइन के लिए कॉमन होगा। पहली बात तो ये सोचेंगे हम लोग कि अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या होगा, दोनों लाइंस के लिए कॉमन होगा। ओके, अब हमने एज्यूम कर लिया लाइन का इक्वेशन L1, जो लाइन हमारा L1 है उसका इक्वेशन मान लिया x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। हमने क्या मान लिया, L1 का इक्वेशन ये मान लिया। फिर L2 का कुछ इक्वेशन होगा, मान लिया हमने x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। हमने लाइन 2 का इक्वेशन मान लिया। अब क्या करते हैं, देखिए इस लाइन पे L1 पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, सिमिलरली L2 पे क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट होंगे, बट उनमें से कोई एक तो पॉइंट होगा जहां पे लाइन कट कर रहा होगा और वही पॉइंट हमारा क्या होगा, दोनों लाइंस के लिए कॉमन होगा। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन पे L1 पे कोई जनरल पॉइंट मान लेते हैं, तो इस L1 पे जनरल पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जनरल पॉइंट क्या होगा, L1 पे क्या होगा, लैम्डा a1 प्लस x1 कॉमा लैम्डा b1 प्लस
बाई वन कामा लेमडा C1 प्लस बाई टू हो जाएगा, सॉरी Z1 हो जाएगा, Z1। इसी प्रकार से हमने क्या किया, L2 पे भी जनरल पॉइंट निकाल लिया। दिस इज जनरल पॉइंट दैट इज जनरल पॉइंट ऑन L2 क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे हमने कोई एक दूसरा यहाँ पे लेमडा के इक्वल माना था, इसको हमने म्यू के इक्वल मान लिया, ठीक है, दूसरा कोई पैरामीटर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा म्यू A2 प्लस X2, फिर म्यू B2 प्लस Y2 कामा म्यू Z2 C2 प्लस Z2। ये क्या हो गया, दोनों लाइंस पे हमने जनरल पॉइंट मान लिया। अब देखो अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो ये पॉइंट क्या होगा, दोनों के लिए कॉमन होगा। अगर कॉमन होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स भी क्या होंगे, इक्वली होंगे। डेट इज इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट से इक्वल होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसके वाई कोऑर्डिनेट से इक्वल होगा, और इसका जेड कोऑर्डिनेट इसके जेड कोऑर्डिनेट से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा A1 प्लस x1 इक्वल टू लैम्डा A2 प्लस x2। अगेन इस पे क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया हमने, बाई कोऑर्डिनेट बाई से इक्वल हो जाएगा, दैट इज लैम्डा B1 प्लस y1 इक्वल टू म्यू B2 प्लस y2, इसको सेकंड बोल दीजिए। फिर लैम्डा C1 प्लस Z1 इक्वल टू म्यू C2 प्लस Z2। देखिए हमारे पास तीन इक्वेशन है, अब हम लोग क्या करेंगे, और ये तीनों इक्वेशन दो वेरिएबल में है। वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक लैम्डा है और दूसरा क्या है, म्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आउट ऑफ थ्री वी टेक टू इक्वेशंस एंड सॉल्व देम। हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन को लेंगे, हमने सपोज करा इक्वेशन 1 को लिया और इक्वेशन 2 को लिया, और हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके लैम्डा और म्यू को निकालेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला, पहले दो इक्वेशन लेंगे, तीनों में से कोई दो इक्वेशन लिया हमने, और अगर दो इक्वेशन को लोगे आप तो क्या देखोगे कि ये तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन जाएगा आपके पास, जो ऑलरेडी आप 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, तो क्या करा हमने, सपोज किया कि 1 और 2 को लिया और सॉल्व किया। अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो हमारे पास क्या होगा, लैम्डा और म्यू की वैल्यू होगी। ठीक है, अब सुनो, अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमारे थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करा तभी ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अदरवाइज लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। क्या बोला हमने कि यहां से लैम्डा म्यू फाइंड करा, अगर लैम्डा म्यू की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तभी ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, अदरवाइज लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। तो हमने क्या लिखा नाउ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउ सॉल्व एनी टू इक्वेशन। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, एनी दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे। नाउ सॉल्व एनी टू इक्वेशन एंड फाइंड म्यू एंड लैम्डा। आप क्या कर लो, म्यू और लैम्डा को फाइंड कर लो। देन अब लिखो इफ वैल्यू ऑफ म्यू एंड लैम्डा सेटिस्फाई थर्ड इक्वेशन, अगर म्यू और लैम्डा की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज नॉट। अगर नहीं करता है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। अब देखिए, अगर सपोज कर लिया कि भाई इसको लाइंस को क्या किया, इस इक्वेशन को क्या किया, लैम्डा और म्यू सेटिस्फाई करा। जब सेटिस्फाई करा तो लाइंस तो इंटरसेक्टिंग हो गई, तो हमारे को क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिलेगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस लैम्डा और म्यू का वैल्यू को कहां रख देंगे, जनरल पॉइंट, या तो इसमें रख दीजिए आप या तो इसमें रख दीजिए। अब क्या करेंगे, नाउ फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पुट वैल्यू ऑफ म्यू एंड लैम्डा इन जनरल पॉइंट ऑन लाइंस। अब क्या करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट के लिए लैम्डा और म्यू की वैल्यू कहां रख दोगे,
इस दोनों जनरल पॉइंट्स में रख दोगे। ठीक है, अब सुनो, इसको एक मेथड और है फाइंड करने का। अगर आपको ये समझ में आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो। क्या, जैसे हमने क्या किया, ये देखो हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आपको क्या, ये आपको मैंने क्या बोला कि ये जो पॉइंट है वो दोनों लाइंस पे होगी, L1 पे भी होगा और L2 पे भी होगा। ओके, तो हमने क्या किया, L1 से ये जनरल पॉइंट हमने निकाल लिया। ओके, अब देखो ये जो पॉइंट है वो L2 पे भी होगा ना, यस होगा। तो क्या करो आप, अगर ये L2 पे भी होगा तो L2 के इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों के लिए पॉइंट क्या है, कॉमन है, इसीलिए L2 के इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब देखो यहां से, तो क्या करोगे, x1 का वैल्यू, x2 की वैल्यू यहां रखोगे आप, y2 का वैल्यू ये यहां पे रखोगे आप, और सॉरी x का वैल्यू यहां पे ये रखोगे आप, और y का वैल्यू यहां पे ये रखोगे आप, और z का वैल्यू यहां पे ये रखोगे आप। उसके बाद रखने के बाद क्या करोगे, ये तीन हमारे पास होंगे ना, तीन में से कोई दो दो लेके सॉल्व करो आप, और लेमडा का वैल्यू निकालो। अगर दोनों में लेमडा का वैल्यू सेम आया, दोनों में सोचो, ये दोनों को लेके सॉल्व करोगे, ये दोनों को लेके सॉल्व करोगे, और दोनों में लेमडा का वैल्यू सेम आया, तभी लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, अदरवाइज लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नोट करिए इसको और क्वेश्चन को देखिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। ठीक है, कह रहे क्या, मुझे उस लाइन के इक्वेशन फाइंड करना है जो इस दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, और इस वेक्टर के डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को, कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये दो लाइन का इक्वेशन दिया, ये L1 हो गया, ये L2 मान लीजिए। L1 का इक्वेशन दे रखा है इसमें, ये L1 का इक्वेशन मान लिया, L2 की भी इक्वेशन दे रखा है, ये L2 का हो गया। अब क्या है कि भाई एक लाइन है जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, तो ये हमारा क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया जिससे लाइन पास करती है। ओके, और एक वेक्टर के डायरेक्शन में जाती है, तो मान लिया जाए ये वेक्टर हमारा इसके डायरेक्शन में, तो 2i - 3j + 5k। अब देखो अगर आप इस पॉइंट को निकाल पाते हो, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल पाते हो, तो इक्वेशन लिखना वेरी इजी। कैसे, तो वो वाली केस हो गई ना कि एक पॉइंट से पास कर रही है और एक वेक्टर के डायरेक्शन में जा रही है। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था कि इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, तो आप देख सकते हो कि एक लाइन एक इक्वेशन पॉइंट से पास भी कर रही है और एक वेक्टर के पैरेलल भी है। तो हमारे लिए बस एक ही काम बचा है करने को, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। ठीक है, तो चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो मान लिया L1 जो हमारा है उसका y - 1/2 z/1, ये हमने मान लिया L1 का इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे बोलो जनरल पॉइंट क्या होगा, जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, सपोज करिए लैम्डा के इक्वल है ये, तो यहां से जनरल पॉइंट निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये देख लो, ये होगा 5 लैम्डा प्लस का 4। आप इसको सॉल्व करिए, यहां इस दोनों को इक्वल करिए, x निकालोगे तो x क्या होगा 5 लैम्डा, इधर का -4 है उधर ले जाओगे तो प्लस का 4 बनेगा। यहां से निकालो भाई तो 2 लैम्डा प्लस का 1 हो जाएगा, और z निकालोगे तो z किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा के इक्वल। यानी कि ये जो पॉइंट हमारे निकल के आया वो क्या हो गया, L1 पे जनरल पॉइंट हो गया। और अभी भी हमने आपको बताया कि अगर ये जनरल पॉइंट है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो दोनों लाइंस पे ये पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा। दैट मींस अगर ये L1 पे पॉइंट है तो L2 पे भी होगा, और ये पॉइंट L2 के इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस मैं क्या कराऊंगा, इस पॉइंट से L2 के इक्वेशन को क्या कराऊंगा, सेटिस्फाई करा दूंगा। ठीक है, तो लिखते हैं पहले L2 का इक्वेशन क्या है, बोलो तो x - 1/2 = y - 2/3 = z - 3/4। अब देखो since 5 lambda plus 4 2 lambda plus 1 lambda is lies
ऑन लाइज ऑन लाइन L2 also। ये क्या है, L2 पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। अगर ये इस पे लाई कर रहा है भाई मेरे, तो आप देखो इसको ये नहीं कर सकते क्या, अगर ये लाइट कर रहा है तो आप क्या करोगे, L2 को इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराओगे। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, सेटिस्फाई कराओ, दैट मींस x के प्लेस में कितना आएगा 5 लैम्डा प्लस का 4, बट प्लस 4 में कितना चला जाएगा 1 ना, तो प्लस का कितना 3 बचेगा अपॉन में 2 इक्वल टू, यहां पे रखिए इसको 2 बाई के प्लेस पे 2 लैम्डा प्लस 1, तो 2 लैम्डा प्लस 1 में से कितना चला जाएगा 2, तो माइनस का 1 अपॉन में 3 इक्वल टू, जेड के प्लेस पे क्या आएगा लैम्डा, तो लैम्डा माइनस 3 अपॉन का 4। अब क्या करो, दो को इक्वल कर लो आप, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इक्वल करा, जो इसको इक्वल करोगे तो देखो क्या मिलेगा 15 लैम्डा प्लस का 9, 4 लैम्डा माइनस का 2, साथ ही आप इसको इक्वल कर लीजिए, तो यहां देगा 8 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 9। सॉल्व कर लीजिए लैम्डा के लिए, इधर लाओ तो ये आएगा 11 लैम्डा और उधर माइनस 11 हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया -1। अब देखो यहां से लैम्डा का वैल्यू अगर -1 आया, तो यहां से भी लैम्डा का वैल्यू कितना आना चाहिए -1, तभी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। तो सॉल्व कर लो यहां से, तो कितना होगा, ये इधर लाओगे तो 5 लैम्डा उधर का -5, दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू -1। हम लोग कह सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन में इसने दे रखा था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, दैट मींस वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, और इस बात को यहां से हम लोग दिखा भी पाते हैं कि लैम्डा का वैल्यू दोनों जगह से सेम आया, दैट इज लाइंस कैसे हैं इंटरसेक्टिंग है। अब देखो अगर लैम्डा हमारे पास एक बार निकल गया, तो क्या करूंगा, इस लैम्डा को यहां पे रख दूंगा, तो मैं क्या निकाल लूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास होगी। तो हम क्या करते हैं, इस लैम्डा को यहां पे रखते हैं, ठीक है, इस लैम्डा को यहां पे रखते हैं। आप क्या करो, तो यहां से लिखते हैं हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा यहां रखिए तो -1 रखोगे तो कितना हो जाएगा -5 + 4 -1, फिर यहां पे रखोगे आप, इसमें रखोगे तो ये कितना होगा, -1 रखा ना, तो -1 + 1 विच इज -1, फिर यहां से -1 रख लो तो ये कितना हो जाएगा -1, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट था, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारे पास कितना निकल के आ गया -1, नाउ अब इससे क्या हो रहा है, एक लाइन पास कर रही है किस वेक्टर के डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन में 2i - 3j + 5k कैप। अब मेरे को इसी लाइन का इक्वेशन लिखना है, हेंस चलो इक्वेशन लिखना है मेरे को, कहां नहीं, क्या किस फॉर्म में लिखना है, तो अपन लोग क्या करते हैं वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू, हमने मान लिया ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट, इसको ए मान लिया, तो क्या होगा ए वेक्टर, इसको हमने क्या बोल दिया बी वेक्टर बोल दिया, तो दिस क्या हो जाएगा लैम्डा इनटू बी वेक्टर। अब क्या करो, अगर ये पॉइंट दिया हुआ है तो इसका पोजीशन वेक्टर भी हम लोग लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा बोलिए तो -i - j - k, तो यहां से अगर लिखोगे तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा -i - j k प्लस लैम्डा टाइम्स ये हमारा बी वेक्टर है, तो क्या होगा 2i - 3j प्लस का 5k कैप, ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन हुआ, ठीक है। तो आई थिंक अच्छे से आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो आप किसी तरह से वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और नोट्स बनाते रहो आप लोग, ठीक है। चलिए तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है।